सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भेज्जी चिंता गुफा के जंगल में डीआरजी नक्सली मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। सर्चिंग पर जवान निकले थे। सुकमा से खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भेज्जी चिंता गुफा के जंगल में डीआरजी नक्सली मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मार गिराए जाने की खबर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि सर्चिंग अभियान पर यहां पर डीआरजी के जवान और टीम निकली हुई थी, जिस दौरान मौके पर घात लगाकर ये नक्सली बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही अफसर उस इलाके में पहुंचते हैं तो नक्सली फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं लाइव। शहनवाज, लगभग मंगलवार से ये मुठभेड़ चल रही है और अभी भी ये जारी है, और साथ ही इसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल चिराजू, बता दें कि लगातार जो है रुक कर सुबह से मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ के बाद जो है 3 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसमें 2 महिला नक्सली और 1 पुरुष नक्सली शामिल है, जिनपे 5-5 लाख रुपए का इनाम था, जो एसीएम पद पर थी। आपको बता दें, लगातार जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बेच्ची और चिंतलना इलाके के जो सरहदी क्षेत्र है, तुमलपाड़ू इलाके में नक्सलियों की तैनाती रहती थी, जिस इलाके में सुरक्षा बल के जवान निकले थे और नक्सलियों की आसूचना पर नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा। कुछ नक्सली वहां से भागने की भी खबर बताई जा रही है, लेकिन 3 नक्सलियों का शव जो है बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है चिरायु की उस मारे गए नक्सलियों में माडवी देवा जो है वो ढेर हुआ है। माडवी देवा वो है जो आपको बता दें नक्सलियों का इस बड़े बड़े जो स्नाइपर होते थे उसको अंजाम देता था। बड़े बड़े आईडी ब्लास्ट में घटनाओं में वो शामिल रहता था और साथ ही जो कोंटा मेडिसिनल आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे, उस आईडी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, उसको भी सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। तो ये बड़ी सफलता जो है मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये नक्सलियों का अंतिम लड़ाई है और लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के इलाके में घुस रहे हैं, नक्सलियों को घेर रहे हैं, मार रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्सलियों से सरकार और प्रशासन निवेदन भी कर रही है कि वे आए और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास अब 2 दरवाजे खुले हैं, या तो वे आकर आत्मसमर्पण कर दे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, या तो जिस प्रकार से मुठभेड़ देखने को मिल रहा है, मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि जो विजन साल 2026 31 मार्च का रखा गया है कि 31 मार्च को नक्सलवाद पूर्ण रूप से देश से मिट जाएगा, उस विजन की ओर जो अब सुरक्षा बल के जवान, सरकार और प्रशासन जा रही है। और लगातार देखने वाली बात यह है कि लगभग अभी भी 2600 घंटे शेष बचे हुए हैं, जब 2600 घंटे के बाद जो है बस्तर आने वाले समय में नक्सलवाद से पूर्ण रूप से मिट जाएगा, लाल लकीरें मिट जाएंगी। लेकिन आज जो मुठभेड़ देखने को मिला है तुमलपाड़ में, वो बड़ी मुठभेड़ मानी जाएगी, क्योंकि देवा, गंगी और सोडी गंगी जो मारी गई है, वे नक्सलियों के एक प्रकार से छोटे स्मॉल टीम के रूप में काम कर रहे थे। और लगातार जिस प्रकार से अभी सुरक्षा बल के जवान जिस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान इलाके में एक सर्चिंग कर रहे हैं, तो नक्सलियों को कहीं ना कहीं ग्रामीणों के बीच में दहशत फैलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देने के लिए नक्सली छोटे छोटे टुकड़ी में बट रहे हैं और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जंगलों में घूम रहे हैं। उसको भी सुरक्षा बल के जवान निशाने बना रहे हैं। अभी जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, तो उसमें क्या ये जो संख्या है 3 नक्सलियों की, ये बढ़ सकती है? क्योंकि अभी भी ये जो अभियान है वो जारी है और साथ ही जो मुठभेड़ है वो रुक कर चल रही, फायरिंग हो रही, ये भी आप बता रहे हैं। तो जी बिल्कुल, बता दें कि अब तक जो सूत्र खबर जो जिसकी पुष्टि सुकमा एसपी किरण चौहान ने की है, उस बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है और 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, ये भी अन्य जो स्फोटक सामग्रियां हैं वो भी नक्सलियों के पास से बरामद किया जा चुका है। एरिया में सर्चिंग जारी है और अब तक जो खबर मिला है कि 3 ही नक्सली का शव बरामद हुआ है। हो सकता है कि अगर आगे और मुठभेड़ चले तो और नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त अभी मुठभेड़ थमा हुआ है, इलाके में सर्चिंग जारी है। जी शहनाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।